कपड़े साफ करने का ये तरीका आपने पहले नहीं देखा होगा। एक नेल कटर से हो जाएगी सारे काम सफाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, छोटे मोटे टिप्स जो हम देख लेते हैं तो हमारी काफ़ी काम बहुत ही आसान हो जाती है, हमें बहुत ही झंझट से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में, क्या क्या नया नया टिप्स आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। तो हर दिन हमारे घर पे, किचन पे, हमारे डेली लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती रहती है और उसकी मुसीबत जो होती है हम उसका सल्यूशन ढूंढते रहते हैं। तो उसी सल्यूशन का हम देखते हैं आज और पैसों की बचत करते हैं। कभी कुछ फेंकने से पहले एक बार सोच लीजिए इसे आप कैसे दोबारा यूज़ करके आपकी काम हासिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, पहला टिप्स मेरा देखिए, कांच की एक कटोरी लेते हैं। सिर्फ आप कांच को लेना है, कांच की कटोरी लेनी है, कोई भी मेटल आप मत लीजिए। तो इसके बाद अब इसमें 2 चम्मच हल्दी डालते हैं। तो कोशिश कीजिए हम देसी वाले हल्दी यूज़ करने के लिए, जो मसाले की हल्दी इसमें यूज़ ना कीजिए। तो आपको ये कभी कभार करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इसमें हम थोड़ा सा तेल डालते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक हम डाबर लाल जो आयुर्वेदिक ऑयल है उसको हम डाल सकते हैं, दूसरी वाली आप थोड़े से सरसों की तेल और नारियल तेल मिला के डाल सकते हैं। 2 चीज़ आप कर सकते हैं अगर वो नहीं है। लेकिन ये जो डाबर लाल तेल है बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि इसमें सारे आयुर्वेदिक तत्व है। अगर आपके पास कुछ और आयुर्वेदिक तेल है तो इसको आप मिला सकते हैं, कुछ नहीं है तो नारियल तेल, सरसों की तेल थोड़ा मिला लीजिए, अच्छा वाला घोल बना लीजिए। इसको आपको रात के टाइम यूज़ करनी है। देखिए, जब भी हमारी घुटनों में दर्द होती है, पैर में दर्द होती है, आप रात के टाइम थोड़ा इसको पैर के ऊपर लगा के सो जाइए। देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो घुटनों की दर्द है थोड़ा बहुत कम हो जाएगी। लेकिन घुटनों की दर्द हमेशा हम खड़े रहते, काम करते, तरह तरह की कारण की वजह से होता है। इससे तुरंत छुटकारा पाने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। आप पूरा पैर पे भी लगा सकते हैं। और हाँ, हल्दी है इसीलिए थोड़ी आपको बेडशीट वगैरह गंदा हो जाएगा इसका, इसलिए आपको कलर वाली बेडशीट डालनी होगी सोने के टाइम पे। अगर दिन के टाइम करते तो कोई बात नहीं, अब बेड के ऊपर तो आप नहीं रहेंगे, दिन में इधर उधर होते रहते तो हल्दी की टेंशन बिल्कुल नहीं है। आई होप छोटा सा टिप्स आपको पसंद आए। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम कपड़ा साफ करते हैं, वॉशिंग मशीन हो नहीं तो हाथ में हो, टब और मशीन में हो, आप कुछ भी करते हैं तो ये चीज़ आपको कपड़े के साथ बेडशीट वगैरह, टॉवल वगैरह कुछ भी आप साफ कर सकते हैं। ये छोटा सा चीज़ आपको ज़रूर डालनी है। अगर नहीं डालते तो कपड़े जितने भी साफ करें, हमारे कपड़े बिल्कुल भी साफ नहीं होती है। ये चीज़ क्या है चलिए हम देखते हैं। जो भी आप जैसे कपड़े साफ करते हैं आपको ये डालनी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे ये डाल दी। चीज़ क्या है जाननी बहुत ज़रूरी है। हम डिटर्जेंट तो डालते हैं, उसके साथ 1-2 चीज़ और डालनी होती है। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ चीज़ क्या है जिसको हम हमेशा ज़रूरी है डालने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। घर पर जो भी पॉलीथीन वगैरह होती है, सब्जी वगैरह में, पन्नी वगैरह में ये भी पन्नी आ जाती है, फल वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं तो पॉलीथीन हमारे साथ आ ही जाती है। तो जब भी पॉलीथीन लेकर आते हैं, इसको फेंकने की गलती कभी ना कीजिए। पॉलीथीन को फेंकने से हमारी पर्यावरण खराब होती है और जानवर वगैरह खा लेते हैं, नाले वगैरह जाम होती है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और पॉलीथीन मेल्ट भी नहीं होता है मिट्टी में। तो इससे अच्छा है कि हम इसको रीयूज़ कर ले। पॉलीथीन का आगे पीछे हिस्सा मैंने काट लिया है देखिए, और काटने के बाद इसको इस तरह से फोल्डिंग कर दी है। आप देख रहे हैं वीडियो में मैं किस तरह से फोल्डिंग कर रही हूँ। जो कलर आपके पास है आप कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे और एक दो फोल्डिंग हम यहाँ पे करते हैं। इसको फोल्डिंग करने के बाद स्क्वायर शेप में आ गए, आपके पास जो भी कलर की है चल जाएगी। तो यहाँ पे स्टैपलिंग करते हैं, बीच में से 2 स्टैपलिंग करते हैं। हमेशा पॉलीथीन को जमा के रखिए। यहाँ पे मैंने एक सफ़ेद पॉलीथीन से ऐसे ही कर लिया है, आपको एक दिखाया, और सफ़ेद वाली भी मैंने पीछे करके रखा था। तो इस तरह से हमारी पॉलीथीन को हमने कर लिया। उसके ऊपर एक नाप से आप एक सर्कल काट लीजिए। आपको अगर जिस तरह से आपको सर्कल आती है, पॉलीथीन को सर्कल तरह से काट लीजिए। देखिए इस तरह से हम सारे चीज़ों को जो सर्कल है सारे हमारे पॉलीथीन के ऊपर दाग लगा के हम काट लेते हैं। तो इस तरह से और एक दूसरी वाले में भी हम यहाँ पे कर लेंगे। बहुत ही इजी है। आप जब भी फ्री टाइम मिलता है तो ये छोटी छोटी चीज़ एक्टिविटी DIY आप करके रख लीजिए घर पे। बहुत ही सारे काम पे हमें आ जाती है। तो करने के बाद हम इसको काटते हैं। करने का मकसद ये था कि कभी कभी हमारे सर्कल इतना अच्छा भी नहीं होता है जब हम फोल्डिंग करके इसको काटते हैं, इसलिए मैंने इस यहाँ पे एक डब्बा रख के मैंने सर्कल कर ली। अगर आपसे होती है तो आप कर सकते हैं।
तो होने के बाद हम इसको इस तरह से चारों तरफ से राउंड करके काट लेते हैं कैंची से। बस उतना ही काम है, इसमें इतनी मतलब इतनी मेहनत भी नहीं है और बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी। इस तरह से हमारी सर्कल भी बन गया। दूसरे वाले पॉलीथीन को भी ऐसे ही हम सर्कल में काट लेते हैं, जितना भी है आप काट लीजिए साइज करके। तो काटने के बाद हमें दो दो पीस यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे करना कैसा है, आप बीच में जो स्टैपलिंग करते हैं 2-3 स्टैपलिंग बहुत ही अच्छे से लगाइए और यहाँ पे ऊपर से कट मार्क लगाइए। यहाँ पे पतला पतला कट मार्क हमें लगानी है और ध्यान रखिए वो कट मार्क पूरा एंड तक नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ये पॉलीथीन टूट जाएगी वहीं से। इसलिए हमने 2-3 पिन लगा दिए यहाँ पे स्टेपलर, ताकि वो कैंची जाके वहीं पे रुक जाए और ज़्यादा हमारा अब ये पॉलीथीन ना कटे। इस तरह से आप सर्कल में ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा पतला नहीं, इसको लंबाई में काट लीजिए। काटते समय थोड़ा ध्यान रखिए अपने हाथों के, और पॉलीथीन ज़्यादा ना कटे ये भी थोड़ी देख के काटिए। तो यहाँ पे हो गए सारे पॉलीथीन को हमने 4 पीसेस यहाँ पे किया है। तो 4 पीसेस को यहाँ पे इसी तरह से हम यहाँ पे काट लेते हैं। काटने के बाद देखिए 2-2 पीस जरूरी है, एक कलर के 2 पीस आपको चाहिए। क्यों चाहिए मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से मैंने आपके साथ बातें करते वक्त यहाँ पे काट लिया और देखिए इस तरह से कटिंग होनी चाहिए यहाँ पे, और 2-3 पीस को हम इसी तरह से काट लेंगे। ठीक है, देख रहे हैं आप कैसे मैंने किया इसको। तो इसी तरह से सारी चीज़ों को हमने काट लिया है। काटने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे, क्यों, हम किस लिए कर रहे हैं ये जाननी बहुत ज़रूरी है। एक कलर के जो दोनों लिए थे उसको हम फिर से एक साथ जोड़ के इसको फिर से स्टैपलिंग करते हैं। इस दोनों पॉलीथीन का मुंह दूसरी तरफ होनी चाहिए, एक ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए, फिर से मैंने सफ़ेद वाली आपको दिखा रही हूँ। तो फिर से हम इसको एक स्टैपलिंग करते हैं ताकि वो दो आपस में जुड़ के रहे। और देखिए यहाँ पे हो गया। होने के बाद हम इसको किस तरह से ओपन करेंगे, देखिए इस तरह से आप हाथ में थोड़ा घिस लीजिए, एक बॉल जैसे बन गया। आप समझ चुके होंगे मैं क्या यहाँ पे बना रही हूँ। बहुत ही ईजी है और बहुत ही, देखिए जो पॉलीथीन हम फेंक रहे हैं उसी से हमारा बन गया। पहले हम लोग जब बाजार जाते थे तो ये चीज़ देख के हम सोचते हैं ये बनता कैसे, बनता कैसे। तो जब भी ये आइडिया हमें मिल जाती है तो बहुत ही ईजी होता है। तो देखिए इस तरह से हमने करके रखा है ये कलर वाले पॉलीथीन से। तो इसको आप डोरी में डाल के कैसे एक माला बनाएंगे ये ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे हम जब माला बनाते हैं, बनाने के टाइम देखिए आप पाइप जो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ में आप बना सकते हैं माला, क्योंकि हम जो एक एक बॉल लगाएंगे ना इसमें थोड़ी गैप होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम एक एक स्ट्रॉ इसके अंदर डालेंगे ताकि इसके अंदर जो गैप हो, गैप की वजह से हमारी जो माला सुंदर लगे। पहले इसका लॉक देख लेते हैं। लॉक आप इस तरह से 2 पाइप इसके अंदर डालिए। डालने के बाद यहीं पे एक गांठ लगा लीजिए ताकि ये जो पाइप है लॉक जैसे बन के रह जाए और बाद में हमारी माला ना खुले। इसीलिए हमने यहाँ पे एक लॉक लगा दिए। आपकी जो भी आप जिस तरह से लॉक बनाना चाहते बना सकते हैं। लॉक आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई सर्कल वाली चीज़ लगा के लॉक कर सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। इस तरह की लॉक हो गया, इसी जगह से हम टांग सकते हैं। तो अभी चलते हैं हमारी ये माला बनाते हैं। पूजा के टाइम जब ये आ जाती है इस तरह की चीज़ें हम बहुत ही खरीदते हैं बाहर से, और ये बहुत ही सेलिंग भी होती है, बहुत ही मात्रा में सेल हो जाती है मार्केट में। तो देखिए एक बॉल को हम पहले, एक फूल को एक पहले लेते हैं। लेने के बाद आप इसके बीच में एक एक स्ट्रॉ आपको डालनी बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए सारे स्ट्रॉ को साइज में काट लीजिए। तो देखिए इस तरह से आप बीच में एक एक डालेंगे तो इसके अंदर जो गैप है, गैप अच्छे से मेंटेन होके रह जाएगी और सुंदर लगेगी। इसके अंदर आप कोई पत्तियाँ वगैरह भी डाल सकते हैं, आर्टिफिशियल पत्तियाँ वगैरह। नेचुरल मत डालिए, वो पिघल जाएगी, ख़राब हो जाती है 2-3 दिन में। तो इस तरह से हम माला पूरा बना लेंगे आपके सामने। एक एक स्ट्रॉ डाल के एक एक फूल, आप कलर वाइज आप एक एक फूल डाल के माला बना लीजिए। बनाने के बाद फिर से इसका हम देखिए एंड पार्ट हम कर लेते हैं। पूजा जब भी आती है इस तरह की चीज़ें की डिमांड बहुत होती है, तो अक्सर हम जब भी हमारे घर पे पॉलीथीन आते हैं हम इसको करके घर पे रख लेते हैं, तरह तरह की कॉलर की पॉलीथीन से। तो रखने के बावजूद करने के बाद हम इसे तरह तरह के हमारे घर की फंक्शन में लगा सकते हैं, मेन डोर पे लगा सकते हैं। जो गेंदे की फूल हम हमेशा खरीद के लेकर आते हैं लेकिन 2-4 दिन में सूख जाती है, तो हम इसको पूरे साल भर इसको डाल सकते हैं ताकि ये सूखता नहीं, पूरे नेचुरल गेंदे की फूल जैसे दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। त्योहार जब आए इसको निकाल के हम नेचुरल वाले गेंदे के फूल लगा देंगे। ये होती है ना दोस्तों, जो चीज़ हमारी पॉलीथीन जाने वाली थी नाले में, नदी में, तो हमारे घर की सुंदरता बढ़ा ली। इसी तरह से हम लॉक करके इसका पहले फिर से इसका लॉक डाल देंगे, फिर हमारा बन गया सुंदर वाले माला।
तो है ना दोस्तों, कबाड़ से जुगाड़, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो होती है ना, वेस्ट चीज़ों से हम कितने सुंदर सुंदर चीज़ें घर पे बना के DIY करके हमारे घर पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वाली बात है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले यूजफुल टिप्स पे। तब देखिए हमारी ये माला हमने कितनी सुंदर तरह से बना ली है। इस तरह से घर पे आप जो कलर चाहे उसी कलर से बना सकते हैं और इसको रख लीजिए त्योहार के लिए। तो चलते बढ़ते हमारे अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। ये टिप्स तो बहुत ही यूनिक है, हर घर में ये हो जाती है। जब भी हम चावल बनाते हैं, देखिए दोस्तों, चावल कोई कोई लोग 2 टाइम खाते हैं, कोई कोई लोग 1 टाइम खाते हैं। जितना भी चावल हम लोग खाते हैं उसी से कभी कभी हमारी चावल बच जाती है। हमेशा चावल बचती है क्योंकि हम ज़्यादा पकाते हैं, पकानी भी चाहिए। तो बचने के बाद हम क्या करते हैं, उस चावल को हम क्या करते हैं, वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है और डस्टबिन में तो बिल्कुल नहीं डालनी है। तो उस चावल को फ्रिज में डाल देते हैं और अगले दिन उसको फिर से पका के खाते हैं। ये गलती कभी मत कीजिए। इसको जो फ्रिज में रखने के बावजूद ये थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो आप इसको घर पे किस तरह से फिर से पका सकते हैं ये देख लीजिए। गर्म पानी कीजिए। गर्म पानी करने के बाद चावल को टिफिन में डालिए। कोई भी टिफिन में डालिए, लेकिन प्लास्टिक में नहीं, स्टील में डालिए। डालने के बाद आपकी घर में जो कैसरोल होती है, कोई भी बड़े बड़े बर्तन होती है, उसके अंदर ये गर्म पानी डालिए। हाँ, गर्म पानी जब डालेंगे पूरा कड़कता गर्म पानी होनी चाहिए, ये गुनगुना पानी नहीं। डालने के बाद ढक दीजिए। आपकी चावल ऑटोमेटिकली पक जाएगी, मतलब थोड़ा गर्म हो जाएगी, आप खा सकते हैं। चावल को दोबारा पकाने की गलती कभी ना कीजिए, इससे तरह तरह की बीमारी होती है और सेहत के ऊपर नुकसान होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप्स की तरफ। जो आपने पहले बार देखा, जो हमने कपड़े कैसे साफ करते हैं, ये सीक्रेट चीज़ आपको डालनी बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जब भी हम कुछ भी कपड़े डालते हैं डिटर्जेंट ही डालते हैं, ठीक है। कोई लिक्विड यूज़ करता है, कोई डिटर्जेंट यूज़ करता है, कुछ भी करता है। तो मोस्ट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग डिटर्जेंट पाउडर ही डालते हैं। तो जब भी आप डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करते हैं तभी ध्यान रखिए क्वालिटी अच्छा का हो, क्वालिटी हो, अच्छे कंपनी का हो और आपकी कपड़े की नुकसान ना हो। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी वाली चीज़ें बातें हैं। कभी कभी चीप वाले पाउडर बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही मात्रा में ये डुप्लीकेट चीज़ें होती है जो हमारे कपड़े की रंग, चमक सब कुछ उड़ा देती है। अच्छे कंपनी का आप इस्तेमाल कीजिए। और जब भी आप डिटर्जेंट पाउडर लाते हैं, इसको पहले हम डब्बे में डालते हैं, कंटेनर में भरते हैं। तो पहले हम भरने का काम कर लेते हैं, उसके बाद इसमें जो चीज़ हम डालेंगे उस चीज़ आपको ज़रूर डालनी है। तो यहाँ पे जितनी पाउडर आप लाते हैं डालते हैं उसी हिसाब से आपको करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डब्बे पे डाल दी। डालने के बाद एक चीज़ आपको और एक डालनी है। और देखिए यहाँ पे 2 पैकेट है, 2 पैकेट में इतना पाउडर हो गया। तो और एक चीज़ यहाँ पे इनो है। इनो की 2 पैकेट में 1 पैकेट इनो डाल दीजिए। सपोज आप 3 पैकेट डाल रहे हैं, उसमें आप 1.5 पैकेट इनो डाल दीजिए। इस तरह से क्वांटिटी नाप के डालिए। एक इनो डालने की बहुत ज़रूरी है। इसमें नींबू की तत्व होती है और इनो एक्टिवेट होती है बहुत जल्दी और क्लीनिंग में बहुत ही मदद करता है। अगर इनो नहीं है तो इसमें मीठा सोडा 2-3 चम्मच मिला दीजिए, आपकी बहुत ही अच्छी काम हो जाएगी। लेकिन कपड़े साफ करने वाले सोडा बिल्कुल मत डालिए। यही पाउडर का आप कपड़े साफ में यूज़ कीजिए, आपके कपड़े बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। कपड़े को लेकर है दोस्तों, जब भी हमारे घर पे कपड़ा होता है, साड़ी वगैरह, ड्रेस वगैरह कुछ भी होता है, तो कभी कभी हमारी चीज़ें फट जाती है। जैसे नया चीज़ जो स्टिचिंग खुल जाती है, थोड़ा पुरानी हो वो भी फट जाती है, तरह तरह की दिक्कत हमें होती है। तो जब भी कपड़ा हमारा फटता है, हम तुरंत दौड़ के आते हैं और हम अपने हिसाब से इसको यूज़ करते हैं। कैसे? हम सुई धागा लेके उसको सिलवाने की कोशिश करते हैं और सिलवा भी लेते हैं और यूज़ भी कर लेते हैं। हर वक्त हम कुछ खरीद नहीं सकते बार बार हम, क्योंकि कपड़ा फटना, स्टिचिंग निकलना वो आम बात है। तो इसीलिए हम सुई और धागे अपने पास ही रखते हैं। छोटे सुई हम हर वक्त हमेशा अपने साथ रखते कपड़े सिलवाने में। तो इससे क्या होता है, कभी कभी मोटा मोटा कपड़ा हमारा होता है और इससे हमें छोटा वाला सुई निकालते हैं और सिलवाने के काम करते हैं। कभी कभी सुई के साथ एक दिक्कत होती है, सुई के ऊपर रस्ट बन जाती है, पूरा जंग लग जाती है रह के। तो हम उस सुई को यूज़ नहीं कर सकते, कपड़े के अंदर डालते तो घुसता नहीं और निकलता भी नहीं, ये दिक्कत होती है। और कभी कभी इसकी धार भी खत्म हो जाती है। उस टाइम पे आप क्या करेंगे, छोटे वाले सुई को लेकर कहाँ पे आप धार करेंगे? कोई करेगा? नहीं करेगा। नेल कटर की जो टूल्स है बहुत ही काम की है, उसी टूल के ऊपर थोड़ा इसको घिस लीजिए। अगर सुई को आप नीचे फ्लोर में घिसेंगे तो ये होगा नहीं ठीक से। तो इसीलिए हमारे हाथ के पास नेल कटर होती है, तो उसी नेल कटर की यही जो टूल्स में आप घिस के तुरंत इसका धार बना सकते हैं, सारे रस्ट वगैरह, जंक वगैरह निकाल सकते हैं। और देखिए फिर से हमारी ये जो सुई है काम पे लग गई है ना दोस्तों। छोटे छोटे टिप्स हमें हर टाइम मदद करता है।
तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताएं। तो चलिए मिलते हैं कल के अच्छे वाले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, आपको कई तरह की मदद मिल जाएगी और टिप्स और ट्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी काम आसान होती है, झंझट फ्री होते हैं, हम आराम भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक